जिसको कोर्ट ने मुहर लगाया कि वो बलात्कारी है, जब उनको पैरोल पे पैरोल मिलेगा, तो जो अपराधी है, जो जो समाज में जो ऐसे लोग हैं, उनका तो हौसला बुलंद होगा ना। वो तो चाहेंगे, अरे भाई हाँ, अभी ये देखिए कि उनके ऊपर बुलडोजर, उनके घर पे बुलडोजर चला, नहीं चला, क्यों नहीं चला? आप कल्पना करके देख लिए, तसव्वुर कीजिए कि अगर यही आरोपी, जिसके ऊपर आरोप लगा है कि एक लड़की के सामने, आप सोचिए कि एक माँ के सामने उसकी बेटी का अपहरण होता है, माँ बचाने जाती है तो माँ की हत्या कर दी जाती है। ये कितनी, मतलब कितना हौसला बुलंद है अपराधियों का, जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराधी तो चाहे तो यमराज के पास चले गए या उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए, क्या यही चले गए? और हमारे अमित शाह गृह मंत्री 2022 में कह रहे थे कि आरोपी के अंदर इतना खौफ है, अपराधी के अंदर इतना खौफ है कि अब बहन बेटियां जो है रात के 12 बजे भी गहने पहन करके स्कूटी के से जा सकती है। इतना मतलब जो है लड़कियां सुरक्षित है, महफूज है। क्या यही महफूज है उत्तर प्रदेश में लड़कियां? आप ये बताइए, बुलडोजर चलने से इंसाफ हो जाएगा? अब मतलब आप सोच, तो बुलडोजर चलने पे और भी लोग हैं, और भी जो मुसलमान होते हैं, जो दलित होते हैं, उनके घर पर चलता है, तब तो कोई अपराधी होता है, उसको जातियों में क्यों बांट रहे हैं? अब यही अगर लगता है कि आपका अपराधी अपराधी होता है, तो आप सोचिए कि क्या वाकई अपराधी अगर अपराधी होता है, तो अगर वही मुसलमान यहाँ पे होता तो अभी तक क्या नहीं चल गया होता? क्या बात है सर, तो कानून अगर दलित होता अपराधी, अगर दलित होता जिसके ऊपर आरोप लगा है, अगर दलित होता तो क्या लगता है कि बुलडोजर नहीं चलता अभी तक? अरेस्ट हुआ कि नहीं? हाँ, अरेस्ट हुआ ना? अभी तो देखे ना मेरे मीडिया में क्या नैरेटिव चल रहा है, क्या चल रहा है। अब अगर कोई मुसलमान पकड़ा जाता है तो किस तरीके से मीडिया में चलाया जाता है, दहशतगर्द, ये देखिए, ये इस तरीके का। आपने वो तो ब्रेकिंग न्यूज पढ़ा होगा। अभी देखिए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो आरोपी है अब्दुल, उनको पकड़ लिया गया है, उनके घर पे चल रहा है बुलडोजर। ये देखिए किस तरीके से बुलडोजर चला, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज चलाई जाती है ना। लेकिन अभी यहाँ पे हर तरफ सुई टपक सन्नाटा है, क्योंकि हमारे देश की मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है, ये हिमाकत नहीं कर सकती है कि इस खबर को चला भी दे प्रमुखता से। अभी क्या चल रहा है कि मोदी जी सोमनाथ में किस तरीके से चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना, वेशभूषा, कभी वो गुफा में जाते हैं, कभी डमरू बजाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। तो ये मतलब जो है मीडिया पत्रकार कह तो रहा है कि लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है। अब वो यही बात तो पूछना पड़ेगा कि अगर यही अपर कास्ट या किसी और कास्ट की लड़की होती तब क्या मीडिया यही बोलता? आप थोड़ा तसव्वुर करके देखिएगा मीडिया की भाषा। आपको देखिए, आप इस चीज को भी समझिएगा कि जब कोई जासूस पकड़ा जाता है हिंदू, तो वहां पे लिखा जाता है कि पकड़ा गया जासूस, और जासूस का नाम अगर कोई मुस्लिम नाम होता है तो लिखा जाएगा अब्दुल, जो पाकिस्तान को देता था खुफिया जानकारी। बड़ा खुलासा, बड़ी राहत मिली है, किस तरीके से कामयाबी मिली है इंटेलिजेंस को, हमारे खुफिया विभाग को। इस तरीके से खबरों को पेश किया जाता है, मसाला लगाया जाता है, नैरेटिव सेट किया जाता है, गढ़ा जाता है। मैं खुद पत्रकार हूं और मुझे पता है अच्छी तरीके से, मैंने टीवी चैनलों में कई जगहों पे काम किया है, कैसे खबरें बनाई जाती हैं, कैसे खबरों को गिराया जाता है, और कैसे हटाया जाता है, और कैसे बढ़ाया जाता है, और कैसे गरमाया जाता है। बता दीजिए, देश की बेटी कैसे महफूज हो, कैसे सेफ होगी? मैंने आपको 100 बात की एक बात कहा कि अगर इसी तरीके से जो बलात्कारी राम रहीम जैसे लोगों को पैरोल पे पैरोल मिलता रहेगा, उनको सह मिलता रहेगा, तो लोग जो बलात्कारी हैं, जो इस तरीके के जो आरोपी है, उनके हौसले बुलंद होंगे, उनको हिम्मत मिलेगा। जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, आप सोचिए कुलदीप सिंह सेंगर, जिनको कोर्ट ने कहा है, उनके समर्थन में लोग आ गए हैं नारे लगाने के लिए। क्या 2014 से पहले 2014 से पहले कोर्ट फैसला सुना रहा है ना? तो क्या कोर्ट फैसला सुना? बात कर रहे हैं आप, मोदी योगी थोड़ी फैसला कर रहा है। अच्छा, कानून फैसला किया ना, सेंगर में जमानत दिया। अच्छा, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट जमानत दिया था ना, ये थोड़ी कह दिया था कि वो बाइज्जत बरी है, उसने बलात्कार नहीं किया है, ये तो नहीं कहा था ना। लेकिन उस कुलदीप सिंह सेंगर को भी बचाने के लिए लोग तख्ती लेकर के सड़क पर आ गए। सोचिए कि हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, तब पूरे देश में कुबाल था, गुस्सा था, रोष था, आक्रोश था, और लोग सड़कों पर थे, राष्ट्रपति भवन तक चढ़ गए थे। कोई एक नहीं था, चाहे कांग्रेस का ही नेता क्यों ना हो, कोई एक नहीं आया था कि हाँ भाई बलात्कारी को बचाया जाए। और उन लोग जो भी बलात्कारी थे उनको फांसी की सजा दी गई, क्योंकि वो गरीब था, क्योंकि वो भाई उनका कोई राजनीति से मतलब ताल्लुकात नहीं था, किसी सियासी पार्टी से उनका मतलब ताल्लुकात नहीं था, इसीलिए उनको फांसी की सजा दे दी गई। यही ना माना जाएगा? और आज देखिए पूरे देश में खुशी जश्न मनाया जा रहा था कि बलात्कारी को फांसी दिया गया। और जो बलात्कारी है उनका क्या हो रहा है? महिमा मंडन होता है, माला पहनाया जाता है, उनको पैरोल मिलता है, उनका पैर छू करके आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि वो रसूखदार है, क्योंकि उनका भौकाल है, उनकी एक इज्जत है, उनका एक पार्टी से संबंध है। यही ना?
तो मतलब गरीबों की कोई अहमियत नहीं। जो मोदी जी कहते हैं कि हम तो गरीब हैं, हम गरीबों का दर्द जानते हैं, चाय बेचा है, और हम जो है मेरी माँ दूसरे के घरों में बर्तन पूजा किया करती थी, इसलिए गरीबों का दर्द हम अच्छे जानते। क्या यही जानते हैं? सोचिए, आप एक बार बहुत सोचिएगा जरूर।